तो हम सुनते हैं के जीवन से और भाई छोटलाल के जीवन से भी कैसे ये अद्भुत तरीके के साथ परमेश्वर ने उनके जीवनों के अंदर किस प्रकार से उनके जीवनों के अंदर ऐसे बड़े बदलाव को किया। भूखे के द्वारा उनके बेटे के जीवन के अंदर जो प्रभु ने जो बोले से हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तो मैं धर्मी जन को धन्यवाद करना चाहूंगी कि धर्मी जन की प्रार्थना से आनंद एक बार फिर आप लोग के सामने है। हालेलुया। मेरे बेटे आनंद की गवाही है। इसको थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है। फिर मैं जो भी दिया आपने अच्छा ही दिया है, लेकिन ऐसा क्यों? फिर जब दुख आए अब मैं आयुब की तरह सहने लगी, तब मेरे जीवन में ऐसा दुख आया, मैं क्या करूं अभी? लेकिन मैंने अपने कदमों को पीछे नहीं किया। तब तुम्हें संभाल, मैं कैसे अब तक ऐसे चलती रहूंगी? डॉक्टर लोग भी बोले तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तू ही कुछ करेगा। काफी दिन ऐसे ही बीत गए। इसको ब्लड का प्रॉब्लम था, जो ब्लड इसके शरीर में बनता नहीं था, तो ब्लड देना, बार बार देना, फिर खत्म हो जाना। कब तक परमेश्वर में ऐसे चलती हूँ? पेड़ तो होता है जो अपने से पानी पाए। जब तो हरियाली होता था, जब गए तो सूख जाता। कब तक दूंगी इसको? मैं नहीं दे पाऊंगी इसको। परमेश्वर आप इसको दो, जब के जीवन इसको दो। फिर हम लोग मिले डॉक्टर से बड़े, फिर बोले कि तो अगर जन्म दियो किसी और बच्चे को तो उसमें मैच कराओ। मैं बोली हाँ, मैं 3 बेटी को जन्म दी हूँ। बोलते हाँ, जो तुम दी हो उसी से कराना पड़ेगा। बोले ठीक है मैडम जी, आप जो बोले वो करेंगे। फिर आप कैंप लगा उधर, तो हम लोग गए 6 जन। फिर हम सबका जांच गया उधर, सब पूरे परिवार का। उधर से वो जो रिपोर्ट का भी इंतजार करते करते 1 साल लग गया। जीवन वैसे भी इसका चलते रहा। रिपोर्ट भी नहीं आ रहा। परमेश्वर, मैं कब तक इंतजार करूं? पिता, अब वो रिपोर्ट को भी तेरे हाथों में है। आते आते 1 साल लग गया। मैडम बोली आप दूसरा रिपोर्ट कराओ। इसके पापा भी बोले तू चलो अब दूसरा रिपोर्ट। में बोली नहीं, आप इंतजार करो। अगर परमेश्वर लेट कर रहा तो कुछ टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा वो तो चल तब ठीक है, जब तू कहती है तो। मैंने काफी दिन इंतजार किया रिपोर्ट का। 1 साल बाद जैसे आया, उस रिपोर्ट को लेके हम लोग गए। फिर जैसे इन्होंने दिखाया डॉक्टर को, और वो बोले ये रिपोर्ट किसी इंसान ने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया इसे। मेरी 3 बेटी का रिपोर्ट आया, हम दोनों का नहीं आया, क्योंकि बच्चों में हार्मोन ज्यादा रहते हैं। तो बोले कि हम दोनों को तो आया ही नहीं। बोले आप दोनों की जरूरत इसे नहीं है, क्योंकि बड़ी बेटी में नहीं हुआ मैच, ना दूसरी में, और मैं ना छोटे को चुना। 100% उसका मैच हुआ, उसका 100% मैच हुआ। तो बोले बस यही जीवन देने के लिए बहुत है, एक ही इसको काफी है जीवन देने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और बोले 3.5 साल बाद हम इसका ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट
के लिए भी 1 साल बीत गए। फिर होते होते इंतजार का दिन भी आ गया। एक बार छोटी को लेके गई और दिखाई भी, बोलती मैडम नहीं, इसको थोड़ा हेल्दी बनाओ, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए हमें बॉडी अच्छी चाहिए, अभी नहीं कर सकते। फिर मैं सोची परमेश्वर अभी और वक्त लगेगा, मैं समय का इंतजार और भी करूंगी, कितने भी बीत जाए, जब आपने वादा किया है तो वो करेंगे। बोले कि ठीक है जाओ अभी इसको हेल्दी बनाओ। 2 महीना 3 महीना जैसे ही बीते, अचानक कॉल आया, बोलते डोनेट को और पेशेंट को लेके आओ, पेशेंट को लेके आओ, क्योंकि अभी जो ट्रांसप्लांट का रूम है बिल्कुल खाली है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था बजट। बोले कि 15 अगस्त का दिन था, तो जब आप नियुक्त किए हैं 15 अगस्त का दिन आजादी का दिन है, अब मुझे आजाद करने पे हो गए हो। 7 बजे डेट दे दी थी, मैडम बोलती आपको आना पड़ेगा। इधर भी मीटिंग था, इधर आई और बहुत अंदर से आपको नहीं जाने को बोले, लेकिन बोली परमेश्वर आपने यही दिन ठहराया है, जैसे मैं जा रही हूँ मैं खाली हाथ ना लौटू। मैं गई, एडमिट हो गई, 15 अगस्त का दिन था। 2 दिन बाद एडमिट लिया अंदर और बोले सब पूरी शरीर का बॉडी का जांच, फिर छोटी को दिव्यांशी को भी बुलाएंगे, बोले बॉडी का पूरा जांच होगा, क्योंकि जब तक हम उसका बॉडी का नहीं जांच करके हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। उसमें कोई भी अगर वह गलत निकला तो बोले पिता जब इसे चुना है तो कुछ भी उसको तकलीफ ना आए। सब उसका जांच हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, कुछ उसको सब नॉर्मल था उसका। तो उसको लोग ले लिया और बोले फिर चलो अब अंदर एडमिट हो जाओ। मैं अंदर जैसे ही जाने लगी, मैं बोली हे पिता मुझे जीवन या मृत्यु दोनों से बचाना, क्योंकि और कुछ आप ही का सहारा। मैं अंदर जैसे ही गई, खाट पे बैठी और रोने लगी। फिर मैडम बोली तुम सीसी कैमरे की निगरानी में हो, कुछ भी अंदर करोगी पता चलेगा हम, क्योंकि हम सब देख रहे हैं। आनंद को बैठाई और रोई। आपको तक क्यों रो रही है मम्मी? यीशु प्रभु है ना? वो बोले कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, बोलती मेरे अंदर है। फिर मन में शांति आया कि जब ये बोल रहा है, मेरी अकेले में मिली और बोलती हम हाथ इंजेक्शन देंगे इसको, शरीर वीक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुमको वहाँ मजबूती दिखाना है, क्योंकि माँ के जैसा कोई नहीं बच्चे को संभाल पाएगा, नहीं तो हम दूसरे को लेंगे। बोली कौन दूसरा जाएगा, क्योंकि इसको संभालना मुश्किल है। तुम हिम्मत बांधो और ये जंग है जो हमें जीतना है, परमेश्वर जिताने वाला तू ही है। इससे अंदर गई, बोलती अपने को अपने हिम्मत बांधो। मैं जा रही हूँ, लोग जो भी बोलेंगे और मुझे करना पड़ेगा। ताकत तो थी नहीं, बल और ताकत मांगे, पिता मुझे बल और ताकत और साथ अनुग्रह देना, क्योंकि डोज ज्यादा देना है उसको। मैं अंदर गई, दूसरे दिन बोले अब चालू हो गया इसका डोज, अब चलो तुम देखो पहले, क्योंकि तुम्हारे सामने सब हो गए। जैसे मैं गई, इंजेक्शन लगा, बोलते हम आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको देना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रभु के दास कहते हैं तुम्हारे हाथ आशीषित किए गए, हाथों से मैं देते थे इसको कि 15 दिन तो लगेंगे इसको खत्म करने में, अंदर के पार्ट को खत्म करना है, फिर नया बीज डालेंगे, क्योंकि जो दिव्यांशी का बीज इसके अंदर डालना है। परमेश्वर उगाने वाला तो तू ही है, बीज किसका भी हो तू ही बनाएगा। फिर दोस्त जब देने लगी सुबह शाम, क्योंकि टाइमिंग लिखा रहता था 2 बजे 3 बजे, मैंने हाथों से अपने देते थे इसको डोज, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का डर था। मैडम लोग भी अंदर आते नहीं थे, बोलते सब कुछ आपको ही करना है, क्योंकि आप इसके साथ सेफ हो। ग्लव्स
लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ आप एक रूम में बंद हो। और हम बाहर से आते हैं तो हमारे अंदर बॉडी पे पूरा इन्फेक्शन लगा था। हम बाहर से कॉल पे आपको बताएंगे क्या देना है। तो मुझे बाहर से मैडम लोग मुझे कॉल करते थे कि डोज दो, 3 बज गए, 2 बज गए। तो मैं भी, मुझे तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मुझे कलर देख के समझ में आता था। तो वो लोग मुझे सिखाए थे पहले कितने टाइम पे देना, मैं देती थी। फिर ऐसे देते देते 15 दिन बीत गए। जो बोले थे कि वीक हो जाएगा वो उतने ही तंदुरुस्त होते जा रहा है। बोलते क्या मम्मी आप उल्टा डोज दे रहे हो क्या? सब उल्टा हो रहा है, क्योंकि बच्चे डोज देने के बाद ग्लूकोज पे रहते हैं तो मांग मांग के खा रहा है। बोली हाँ मैडम जी, ये तो उल्टा डोज हो ही रहा है इसको, क्योंकि उल्टा डोज करने वाला पिता बैठा है ऊपर। ऐसे बीत गए दिन, 15 दिन। और फिर दिव्यांशी का उस दिन 28 तारीख को, 28 अगस्त को उसका निकालने का टाइम है। और 29 तारीख को इसका ट्रांसप्लांट हुआ। 28 तारीख को निकाल के लेके आए। रात काफी टाइम बीत गए, वो आए रात में। बोले सुबह ट्रांसप्लांट होगा 1 बजे से। तब सुबह हुई तो सुबह 29 तारीख को सुबह हुआ 8 बजे मैडम आई। बोलते इसको नहला के धुला के इसको रेडी करो, क्योंकि इसका आज नया जीवन है। नया जीवन क्यों हो जाएगा आज? और मम्मी आप अच्छा ही सोचना, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। क्योंकि हम ऊपरी पाप का इलाज कर रहे हैं, अंदर के पाप को हम देख नहीं सकते। जी मैडम, ये बोला मैं पहले ही नहा लिया हूँ मैडम जी। बोले देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है अपने बैंक पाने के लिए। इसको नहलाई धुलाई फिर आई। मैडम बोलते 6 लोग आए अंदर, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। वो लोग अपना ग्लव सब पहन ओढ़ के आए, जैसे मतलब कुछ इन्फेक्शन ना हो। और मुझे बोले तुम्हारी भी जरूरत है। क्या मैडम मैं क्या करूँ? बोलते साइड में हटो और बीपी का मशीन तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि बीपी का मशीन जब हाई लेवल पे जाएगा तो हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, टाइम लगता है। किसी किसी बच्चे में 4 घंटे लग जाते, 5 घंटे लग जाते। लेकिन आपका हाथ उस बीपी पे रहे, बीपी के मशीन पे। मैं अपना हाथ अभी तक समय हाथ तो आशीष दिए गए पहले से ही, अपने हाथ को बीपी के मशीन पे रखती हूँ, क्योंकि उसको पुश करना रहता है 1-1 सेकंड पे। तो टाइम ब्लड और बोले देखो मम्मी क्या बोलते, देखो ये ब्लड है। वो भी दिव्यांशी का नाम पढ़ो। तो बोली हाँ मैडम जी दिव्यांशी का तो है, लेकिन परमेश्वर नाम तो दिव्यांशी का है, लेकिन वो लहू तेरा हो, वो लहू तेरा हो, क्योंकि इसके अंदर जाए वो ट्रांसप्लांट। मैडम ट्रांसप्लांट करने लगी इंजेक्शन के द्वारा, और मैं अपनी आंखों को बंद कर ली उधर ही। नहीं खोलो आँख, क्योंकि आँख बंद नहीं करना, आपको सब देखना है, क्योंकि हम सब आपकी आंखों के सामने करेंगे। तो नहीं परमेश्वर से मांगे पिता मुझे अपनी शक्ति दे और सामर्थ्य की मैं देख सकूं। अपने आंखों से देखते रही और बीपी के मशीन पे अपना हाथ रखे और नॉर्मल इसका सब दिखा दो। ट्रांसप्लांट आधे घंटे में सक्सेस हो गया। और बोली आपका तो ट्रांसप्लांट बहुत जल्दी हो गया। फिर मैं बोली हे पिता 1000 दिन का दिन आज आपने 1 मिनट में कर दिया। मेरे लिए जो 1000 दिन का दिन था आपने 1 पल में सब कर दिया, क्योंकि इंतजार मैंने बहुत किया कि ये दिन कब आए, इसका नया जीवन हो। और उसी टाइम 2 दिन उसको कुछ नहीं हुआ। जब ट्रांसप्लांट हुआ तो उसको कुछ नहीं हुआ। मैडम बोलती इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मैं बोली क्या मालूम मैडम, मुझे तो मालूम नहीं इसको क्यों नहीं हो रहा है। कहते ट्रांसप्लांट के बाद कुछ तो होना चाहिए इसको। बोले क्या होना चाहिए? बोलती मतलब उल्टी, दस्त, जुलाब और क्या क्या परेशानियां।
इसको कुछ नहीं, वैसे ही है, बोले इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसा पेशेंट है। तो बोली हाँ मैडम जी कुछ तो नहीं पता चल रहा है इसको। बोलते अच्छी बात है, नहीं हो रहा। तब जैसे ही 3 दिन बीते, चौथा दिन रात को 12 बजे इसकी धड़कन बहुत तेज चलने लगी, बहुत तेज चलने लगी। पूरा पूरा हॉस्पिटल, पूरा वहाँ के मैडम लोग अंदर आ गए, क्योंकि कोई अंदर नहीं आता उस टाइम, सब आ गए। बोले हे पिता, जो आपने मुझे कहा है, डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे वंश को पूरे और पश्चिम से इकट्ठा करूंगा। आज वो दिन है, आज आप कर दो। कुछ टाइम तक इसकी धड़कन तेज चली, तो फिर मैडम सुबह आई। तो क्या हुआ, आनंद की तबीयत बहुत रात में खराब हो गई थी। बोले हाँ मैडम जी क्या मालूम क्या होगा। बोलते कुछ तो हुआ इसको, कुछ तो हुआ। बोले क्या, बोलते फाइट। बोले किसके साथ। बोलते दिव्यांशी का, जो इसके अंदर गया वो फाइट करने लगा। और बोले, मैं बोली पिता प्रभु के दास आए, वो शब्द परमेश्वर तेरी ओर से। प्रभु के दास बोले जैसे ट्रांसप्लांट हो वैसे वो हलचल हो नहीं पाए। तो मुझे पता चला, जब वो फाइट बोले तो मुझे परमेश्वर के दास की बातें याद आई। पिता आप फाइट करना चालू हो गया। बोले अच्छा मैडम कितना हुआ। बोले कि अभी रिपोर्ट आने दो। जब सुबह हुआ, बोलते फाइट करना चालू हो गया, तो उसके लिए थोड़ा शरीर वीक होती है, लेकिन फिर भी तो एक नॉर्मल लग रहा है। हाँ मैडम जी, चलो अभी डिस्चार्ज तो मिलेगा नहीं जब तक हम जो बढ़ा है उसको देखेंगे। जैसे रिपोर्ट आया वैसे 91 हो गया था। बोले अब हम आपको डिस्चार्ज दे सकते, लेकिन अभी नहीं देंगे। टाइम ऐसे ही बीत गया, 1.5 महीने के दिन निकल गए। परमेश्वर ने इस चीजों से इसको आजाद किया। और अभी 6 महीने हो गए। बोले काफी टाइम भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बीज उत्पन्न होने में टाइम लगता है। लेकिन अभी मैं जैसे अगले गुरुवार को गई थी, तो मैं इनसे पूछी, मैं बोली बोलो कितना बड़ा है। 7 महीने हो गए, मैंने तब से इनसे जवाब नहीं मांगा। बोली परमेश्वर जवाब भी हो तो तेरे ओर से हो। अभी 11.4 हो गया है। मैडम बोलती एक मेजर को जीत लिया है पूरी तरह से। आनंद एकदम पूरे परफेक्ट है, अभी एकदम सही हो गया है। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। 6 महीना हो गया और सक्सेसफुल है एकदम रिपोर्ट। भाई छोटेलाल, आप बताइए इन दिनों के पश्चात आपने कैसे आगम बात की और किस प्रकार से आपने अपने बेटे के लिए कार्य किया, आप हमें बताएं। हालेलुया। मैं अपने बच्चे के लिए काफी परिश्रम किया और काफी भागदौड़ किया और बहुत सारी कठिनाइयों के साथ मैंने सफलता पाई और प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। जो सूखी हड्डियां थी, जो सूखी पत्थर जमी थी, आत्मा के द्वारा धर्मी जन की दुआ के प्रभाव पर खुदा ने अलौकिक कार्य को इस परिवार के लिए प्रकट किया। एक गवाहियां प्रकट करती है कि हमारा खुदा जीवतों का खुदा है, हमारे खुदा जिंदा खुदा है। वो अधमरों के अंदर पड़ा नहीं है, परंतु उसके ऊपर अधलों की सारी कुंजियों को लेकर वो विजेता की ओर गया है और उसने विजेता को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुमन, आप हमें बताइए, जो लोग अभी तक गवाहियों को नहीं पाए, जो आज भी इन्हें लगता है कि पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों के अंदर कुछ कर नहीं सकता है, आप हमें बताइए, आप इस गवाही के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
बोलूंगी दुख है चाहे संकट, आयुब के जैसा बन जाओ। आमीन आमीन आमीन। मैंने आयुब की तरह बना और दर्द सहा, क्योंकि आयुब को विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन मुझे जरूर चंगा करेगा। मैं भी इसी आशा में पड़ी थी कि आयुब की तरह मुझे भी शक्ति दे परमेश्वर सहने की, और मैं भी 3-3.5 साल क्या 4 साल में सही, और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाती रही कि परमेश्वर सिर्फ मैं जान रहा हूँ, मेरा पिता तू जान, कि जानने वाला तू ही है। जीसस हालेलुया। जोर से